ऑब्जर्वेशन पावर हमारी बिल्कुल जीरो होती जा रही है। जिस शख्स को आप पूछें तो वो कहता है हाँ मेरे आंखों के सामने से तो चीज़ गुजरी है लेकिन याद नहीं है। नाम लोग भूलने लग गए एक दूसरे के, शक्लें याद रह जाती हैं, शक्लें जहन में नहीं आ रही होती, नाम और हवाले याद रह जाते हैं। क्या वो जो आते हैं कि हमारा माइंड जो है वो उन चीज़ों को याद नहीं रख पाता, और उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारी ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो बहुत कमज़ोर होती जा रही है। और उसका बुनियादी रीज़न उस ऑब्जर्वेशन पावर के कमज़ोर होने का वो है मोबाइल फ़ोन, वो है इंटरनेट, वो है स्क्रीन। क्योंकि जितना आंखों के सामने मुख्तलिफ अक़साम के विजुअल्स आएंगे तो जो आपका जहन है वो एक वक्त में कितनी स्पीड से डेटा को कलेक्ट कर रहा है आप ये भी सोचिए, और कितनी जगहें हैं उसके पास जो वो सेव कर रहा है। तो ऐसा तो है मुमकिन कि आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, जो सूंघ भी रहे हैं, वो आपके माइंड के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, लेकिन रिट्राइव नहीं हो पा रहा, आपके पास वापस कॉल नहीं हो पा रहा जब आप उसको याद कर रहे हैं। तो वजह उसकी यह है कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो डाइवर्ट हुई हुई है, वो एक जगह पे फोकस नहीं है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर, आपकी फोकस पावर, ये दोनों चीजें कमजोर होती जा रही हैं और हर शख्स का ये मामला होता जा रहा है। अब इसको मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल इसके सामने रखता हूं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे बताओ K2 जो है, कराकोरम की चोटी जो है, उसकी हाइट कितनी है, पीक कितनी है, उसकी कितने मीटर होगी या कितने फीट होगी, तो आप नहीं बता पाएंगे। बहुत से लोग गूगल कर लेंगे लेकिन याद नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि रोज आपके हाथ के अंदर कराकोरम की चोटी की हाइट आती है, तो आप हैरान हो जाएंगे। आप कहेंगे रोज हमारे हाथ के अंदर आती है, कैसे पॉसिबल है, वो डेटा कैसे हमारे हाथ में आता है? भाई वो ऐसे आता है कि 50 रुपए का नोट आपकी रोज ना सही तो एक आध दिन छोड़ के आपकी पॉकेट में, आपके हाथ में आता होगा। और 50 रुपए के नोट के पीछे जो K2 की पहाड़ी बनी हुई है, वो कराकोरम की जो चोटी बनी हुई है, वहीं एक साइड पे लिखा हुआ है कि उसकी तकरीबन 8611 मीटर, ये पूरी उसकी एक हाइट लिखी हुई उन्होंने। तो अब आप सोचें कि हमारे हाथों से एक चीज गुजर रही है, पैसे का लेन देन हो रहा है, सिर्फ 50 रुपए का नोट है, बड़ा कॉमन है, बच्चों के हाथ में भी आता है, बड़ों के हाथ में भी आता है, अभी भी आपकी पॉकेट में रखा हुआ होगा। लेकिन आपको ये ऑब्जर्वेशन उसके अंदर नहीं है कि वो जो तस्वीर है वो किस चीज की है, पाकिस्तान के किस मकाम पे वो मौजूद है, क्यों पाकिस्तान के अहम मकामात में उसका शुमार होता है, उसकी हाइट कितनी है। ये 4-5 वो चीजें जो आपकी जनरल नॉलेज बढ़ा देता है। तो ये वो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर है, जिन चीजों को आप कहते हैं कि नहीं इसमें इंटरेस्ट नहीं, आगे बढ़ा दो। तो ये जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होता किसी चीज में तो आप ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे। अब ये कितना बड़ा जुल्म आप कर रहे हैं अपने दिमाग के साथ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसमें तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बेकार है, छोड़ो, इसमें मेरा क्या लेना देना। अब एक इवेंट हो रहा था, वहां एक किताब की तकरीब रूनुमाई थी, तो मैं उस शहर में मौजूद नहीं था, लेकिन मेरे पास सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीर आई। अब मैं ये सोचूं कि यार मैं तो उस शहर में अभी मौजूद नहीं हूं, छोड़ो कब हो रहा है कब नहीं हो रहा, लेकिन मैंने उसको पूरा रीड किया कि कौन मुसन्निफ है, कौन उसके मेहमान हैं, किताब का मौजू क्या है, किस मकाम पे इसकी तकरीब रूनुमाई हो रही है, उसके पीछे एजेंडा क्या है। वो पोस्टर पढ़ के मुझे पूरा एजेंडा समझ में आ गया कि इस बंदे ने इलेक्शन के दौरान इस किताब को क्यों लिखा है, जो मेहमान बुलाए हैं वो किस तरह की जहनियत रखते हैं, क्या वहाँ बातें होंगी, जो मकाम उसने चूज़ किया है कि यहाँ पर तकरीब रूनुमाई होगी। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई और अब मेरे जहन में बैठ गया कि कल को देखें मैंने उसकी तकरीब रूनुमाई अटेंड नहीं की, लेकिन कहीं भी अगर उस बंदे का जिक्र होगा, बड़ा पाकिस्तान के एक मशहूर मारूफ सहाफ़ी है, तो मज़हर अब्बास साहब का जब भी जिक्र होगा तो मैं बता सकूंगा कि हाँ जी उनकी तकरीब रूनुमाई इस जगह यहाँ पे हुई थी, ये मेहमान आए थे और उनकी किताब का मौजू ये था, और लब्बे लुबाब उस किताब में उन्होंने ये चीज़ें हो सकता है कि मेंशन की हों। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर होगी तो वो नॉलेज भी आपके पास गेन हो सकती है, जिसको अवेल करने के लिए आपको उस जगह पे होना ज़रूरी नहीं है। तो आपने अपनी ऑब्जर्वेशन पावर अब बढ़ानी है और इसके ऊपर आपने आज से अभी से फोकस करना है। चल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो जैसे एक दूसरे के चेहरे लोग चलते फिरते ड्राइव करते हुए घूरते हैं, तो चेहरे घूरने के बजाय भाई ये घूर लो कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इन्फॉर्मेटिव हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी जा रही है तो उस गाड़ी पे कुछ ऐसी चीज़ लिखी हुई है, कोई कोट लिखा हुआ है, कोई आपको बिलबोर्ड दिख गया है, कोई पोस्टर दिख गया है, कोई ऐसी चीज़ दिख गई है। ऑब्जर्वेशन पावर इस प्रैक्टिस से आपकी बढ़ना शुरू होगी। हम तो बचपन में हमें तो ये प्रैक्टिस भी करवाई गई कि स्कूल आते हुए घर से आपकी जो जितनी गाड़ियाँ आपको रास्ते में दिखती हैं, तो कितनी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनकी पीछे डिग्गी यानी सेडान टाइप गाड़ी हैं, कितनी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनकी डिग्गी नहीं है, और कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जिनके नंबर्स जो होते वो यूनिक थे, कलर क्या थे। ये प्रैक्टिस होती थी। इस प्रैक्टिस से क्या फ़ायदा होता था कि फोकस पावर बढ़ती थी, ऑब्जर्वेशन बढ़ती थी, खेल बन जाता था। क्योंकि वो जो आधे घंटे का सफ़र था स्कूल तक जाने का, उस आधे घंटे के सफ़र में क्या करना है बच्चों ने, चुप होकर बैठे में,
तो छोटी छोटी ये प्रैक्टिसेस, ये टास्क मिलते थे और उन चीज़ों को हम नोट कर लिया करते थे। तो आज भी आप अपने लिए अपनी फोकस बढ़ाने के लिए, अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाने के लिए प्रैक्टिसेस कर सकते हैं।